अपनी मनमानी मत करो। तुमने अपनी मनमानी की, वो हमेशा अपनी मनमानी करता है। तुम अपनी मनमानी क्यों कर रहे हो? इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पर हमें बोलना होता है मनमानी करना। आज हम इस वीडियो में इसी टाइप के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। इस स्ट्रक्चर के अलावा हम इस वीडियो में 2 स्ट्रक्चर और सीखेंगे जो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है जो कि है मनमानी करना। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए जानना होगा कि मनमानी करना के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं और इस टाइप के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। जब हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी हम अपने सेंटेंस को बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस टाइप के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर गेट के बाद में पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, फिर ऑन वे। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। यहाँ पर गेट मेन वर्ब की तरह काम करेगा, इसलिए टेंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंज भी हो सकता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अपनी मनमानी मत करो, डोंट गेट योर ओन वे। डोंट गेट योर ओन वे मीन्स अपनी मनमानी मत करो। तुमने अपनी मनमानी की, यू गॉट योर ओन वे। यू गॉट योर ओन वे मीन्स तुमने अपनी मनमानी की। यहाँ पर हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए हमने गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज़ किया हुआ है। वो हमेशा अपनी मनमानी करता है। ही ऑलवेज गेट हिज ओन वे। ही ऑलवेज गेट हिज ओन वे मीन्स वह हमेशा अपनी मनमानी करता है। तुम अपनी मनमानी क्यों कर रहे हो? वाई आर यू गेटिंग योर ओन वे? वाई आर यू गेटिंग योर ओन वे मीन्स तुम अपनी मनमानी क्यों कर रहे हो? तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। देखो ये जायज़ नहीं है। उसका गुस्सा जायज़ था। मुझे नहीं लगता ये जायज़ है। इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पर हमें बोलना होता है जायज़, इस टाइप के सेंटेंस को आपने अपनी कन्वर्सेशन में कभी ना कभी जरूर यूज़ किया होगा या किसी को बोलते हुए तो ज़रूर सुना होगा। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के सेंटेंस को बनाना अच्छे से सीख जाओगे और अपनी कन्वर्सेशन में आसानी से यूज़ कर पाओगे। बस आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो यहाँ पर कॉमन है जायज़, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मीन्स जायज़ या मुनासिब। दोनों का एक ही अर्थ है, बस कहने का फ़र्क है। कोई कैसे कहता है और कोई कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका यूज़ करके हम अपने सेंटेंस को कैसे बनाएंगे और इस टाइप के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो जब भी हमें इस टाइप के सेंटेंस को बनाना होगा तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर जस्टिफाइड। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर एंगर इज जस्टिफाइड मीन्स तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। देखो ये जायज़ नहीं है। सी दिस इज नॉट जस्टिफाइड। सी दिस इज नॉट जस्टिफाइड मीन्स देखो ये जायज़ नहीं है, या ऐसे बोले कि देखो ये मुनासिब नहीं है। उसका गुस्सा जायज़ था। हिज एंगर वॉज जस्टिफाइड। हिज एंगर वॉज जस्टिफाइड मीन्स उसका गुस्सा जायज़ था। मुझे नहीं लगता ये जायज़ है। आई डोंट थिंक दिस इज जस्टिफाइड। आई डोंट थिंक दिस इज जस्टिफाइड मीन्स मुझे नहीं लगता ये जायज़ है या मुझे नहीं लगता ये मुनासिब है।
ये तो सरासर गलत है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये तो सरासर बेईमानी है। ये तो सरासर धोखा है। इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पर हमें बोलना होता है सरासर, हमें इस टाइप के सेंटेंस को अपनी कन्वर्सेशन में कई बार यूज़ करना होता है, जिन्हें हम हिंदी में तो आसानी से बोल लेते हैं, पर जब बात आती है इंग्लिश में बोलने की तो हम नहीं बोल पाते, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कैसे हमें इस टाइप के सेंटेंस को बोलना है। तो डोंट वरी, आगे आप इस वीडियो में इस टाइप के सेंटेंस को बनाना सीख जाओगे। सबसे पहले आप देख सकते हो जो यहाँ पर कॉमन है सरासर, तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं सियर का, सियर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सरासर। जब हम इसका यूज़ करके अपने सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दिस इज़, उसके बाद में कम्प्लीटली, टोटली या सियर का यूज़ करेंगे, फिर अदर वर्ड। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे ये तो सरासर गलत है, दिस इज शेयर रॉन्ग, दिस इज शेयर रॉन्ग। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, दिस इज शेयर इनजस्टिस, दिस इज शेयर इनजस्टिस। ये तो सरासर बेईमानी है, दिस इज शेयर डिसऑनेस्टी, दिस इज शेयर डिसऑनेस्टी। मीन्स ये तो सरासर बेईमानी है। ये तो सरासर धोखा है, दिस इज शेयर चीटिंग, दिस इज शेयर चीटिंग। मीन्स ये तो सरासर धोखा है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।